रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजार पूरी तरह सजा हुआ नजर आ रहा है। आगरमालवा में इस बार एक खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली पिचकारी की जबरदस्त डिमांड है। बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और दुकानों पर इसकी बिक्री लगातार बढ़ रही है। इस बार रंगों की खरीद में एक सकारात्मक बदलाव भी दिख रहा है। केमिकल वाले रंगों की तुलना में लोग हर्बल गुलाल और हर्बल रंग अधिक खरीद रहे हैं। मोदी जी ज्यादा पसंद है तो मोदी जी की चल रही है ज्यादा। और यही लगाएंगे हमेशा। मोदी जी की लहर ज्यादा चल रही है। और एक और नया मॉडल आया है तलवार में। ये भी पिचकारी भी है और घर में यूज भी कर सकते हैं, तो सबके लिए लगेगा अच्छा। और ये दूसरा एक और आ गया है बजरंगबली का सोटा, क्योंकि भक्त हैं हम हनुमान के, इसलिए चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को अगर देखा जाए बच्चों के रूप में तो ये नए नए डिजाइन के नए नए मॉडल वगैरह आए हैं। ये सब पिचकारियों के रूप में ही आए हैं। ये बेट बल्ले वाली चल रही है अभी, ये पिचकारी है। इस प्रकार से आप चला भी सकते हो और बच्चा बाद में इसको खेलने में यूज कर सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये तलवार है, ये बहुत अभी फेमस हो रही है। और इस प्रकार से कुछ नया पैटर्न है। बच्चे इसको आसानी से ऐसा चला भी सकते हैं और बाद में फिर इसको यूज करके घर में शो पीस के रूप में टांग भी सकते हैं। और देखिए, देश में उत्सवी माहौल के बीच राष्ट्र को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। और दमोह में ये रंग खास है, जहां आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के उत्सवी उत्पादों को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये सिर्फ सामान की खरीदारी नहीं, ये भारत के बढ़ते इतिहास की कहानी। आज जब कोई ग्राहक बाजार जाता है तो वो सिर्फ डिब्बे पर कीमत नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि इसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है या नहीं। लोकल फॉर वोकल सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये एक जन आंदोलन बन गया है। हम आम भारतीयों का झुकाव उस सामान की तरफ बढ़ा है जिसमें किसी भारतीय भाई बहन का पसीना लगा है। ये इस बात की तस्दीक है कि भारत अब अपने हुनरमंदों की कद्र करना सीख गया है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे को आत्मसात करते हुए दमोह में महिला बस्ती गृह परिसर में आजीविका होली मेले का शुभारंभ किया गया है। और इस मेले में होली के त्योहार को लेकर बनाए गए रंगों और स्वदेशी उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया। मेले में स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों ने अपने उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने गुलाल, हर्बल रंग, पारंपरिक परिधान और हस्त निर्मित सजावटी सामान ने लोगों का ध्यान खींचा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा नहीं दिया है। अब इसमें हमारी बहुत सी बहनें लखपति हो गई हैं और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ भी देखा होगा अलग अलग हमारी बहनों ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं। अभी इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं हो रही, पर तो मुझे लगता है कि अभी और चलेगा ये, और आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होगा और लोग आएंगे, देखेंगे और चीज़ें खरीदेंगे। ये मेला आजीविका मिशन के माध्यम से लगा है। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं जो उत्पाद बनाती हैं उनके विक्रय के लिए ये मेला लगाया गया है। और इसमें सारे उत्पाद आप सभी देख पा रहे हैं, ये देसी उत्पाद हैं, हर्बल उत्पाद हैं। इसमें महुआ की कुकीज़ है और जो रंग गुलाल बनाया गया है वो भी पूरी हर्बल तरीके से बनाया गया है। नमकीन बनाया है, गुजियाँ बनाई हैं, खोया, घी सभी यहाँ महिलाएं बेच रही हैं। मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएं। देश में उत्सवी माहौल के बीच राष्ट्र को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। और दमोह में ये रंग खास है, जहाँ आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के उत्सवी उत्पादों को लोग पसंद कर रहे। स्थानीय स्तर पर तैयार रंग गुलाल, कुकीज सहित टोपियां, मास्क, पिचकारी और अन्य सामग्री स्वदेशी का नारा बुलंद कर रही है। साथ ही पीएम मोदी के स्वदेशी के सपनों को साकार रूप तक ले जाने के लिए महिलाओं के प्रयासों की सराहना की जा रही है। पिछली बार हम लोगों ने दीपावली के अवसर पर आजीविका मेला तहसील ग्राउंड में लगाया था। इस बार होली के अवसर पर ये आजीविका मेला हमारे महिला वसति गृह के पास जो मॉडल आंगनवाड़ी उसके पास लगाया गया। और ये एक प्राइम लोकेशन है जहाँ पर पूरे शहर के लोग आते जाते हैं। और मैं यहाँ पर देख करके बड़ी खुशी हुई कि यहाँ होली से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। होली के रंग हैं, होली की मिठाइयाँ हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, गुजिया है, सब है। और बहुत वाजिब दाम में और बहुत शुद्ध
गुणवत्ता की सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं दमोह जिले वासियों से अपील करना चाहूँगा कि अभी मेला चलेगा, इस मेले में और यदि आप लोगों की डिमांड अच्छी आई तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको रंग पंचमी तक हम आगे ले जाएं, यदि डिमांड आती है तो। मिट्टी की खुशबू और पसीने की मेहनत से तैयार हुआ भारत का ये स्वदेशी मॉडल और हमारे बहन भाइयों की मेहनत आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को नई राह दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उज्जैन में शहर के प्राचीन लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में पुष्टि मार्गीय परंपरा के तहत 40 दिवसीय फाग उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी से शुरू हुआ ये उत्सव फागुन पूर्णिमा तक चलेगा। मंदिर परिसर में भाग मनोरथ, भजन कीर्तन और प्रस्तुतियों के बीच पुष्पों और टेसू के फूलों से बने हर्बल रंगों की होली खेली जा रही है। श्रद्धालु ढोल मंदिरों के थाप पर रंग और फूलों से सराबोर नजर आए। होली के बाद एकम पर फूलडोल उत्सव के साथ इसका विशेष समापन होगा। हमारी वल्लभकुल संप्रदाय की जो परंपरा है ठाकुर जी के फाग मनोरथ करने का, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हमारे भी आप श्री इंदौर से पधारे, उनके साथ सभी वैष्णवों ने इस कीर्तन के साथ पुष्पों की होली के साथ फाग मनोरथ का आनंद लिया है। इसमें शहर के सभी वैष्णव जन आमंत्रित थे, काफी रस आनंदित है। कीर्तन का आनंद के साथ साथ होली की रसिया जो कि एक हमारी परंपरा है, उसका भरपूर आनंद आज इस कार्यक्रम में लिया गया। नगरी उज्जैन में फाग उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस समय मैं उज्जैन के प्राचीन नरसिंह मंदिर में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देखेंगे महिलाएं जो है यहाँ पे समाज जन जो है फाग उत्सव बनाते हुए दिख रहे हैं। भजन जो है यहाँ पे गाए जा रहे हैं, भजन है यहाँ पे जो है मंजीरे, जान मंजीरे, ढोलक है, सभी ये लोग जो है भजन भी गा रहे हैं और सभी लोग जो है यहाँ पे फूलों से जो है होली का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे जो है संत भी मौजूद है, इनसे जानकारी लेते हैं किस तरीके का फाग मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में 40 दिन की होली होती है, फाग मनाया जाता है। इसके अंतर्गत आज वल्लभ विष्णु मंदिर के माध्यम से फागोत्सव का आयोजन हुआ है। बड़ी फाग की धूम है, फाग मनाया जा रहा है। भारत का दिन है, 3 दिन और शेष रहे होली में, ढोल में, एकदम बड़ा आनंद है। कृष्ण की भक्ति का सच्चे भाव उसमें बताया गया है। इस प्रकार से अनेक भाव पुष्टिमार में इस फाग के बताए गए हैं, जहाँ अनेक सुंदर लक्ष्यां गाए जाते हैं, ठाकुर जी की लीला गाई जाती है, ठाकुर जी को अनेक विविध रंग से फाग खिलाया जाता है। इस प्रकार सभी वैष्णव जन आज बड़ा आनंद कर रहे हैं। उत्तर जिलागर के आग्रह से आज उज्जैन में आना हुआ और इस फाग उत्सव का हम भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वैष्णव संघ बड़े आनंद के विषय आप तस्वीरों में देखेंगे लोग जो है यहाँ पे उत्सव को मना रहे हैं और सभी लोग जो है रंगों में सराबोर है, फूलों में सराबोर है और एक प्रकृति का संदेश जो है यहाँ से उज्जैन के नरसिंह मंदिर से दिया जा रहा है। उज्जैन से जी मीडिया के लिए अनिमेश सिंह।